हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है हमारा डे 22 365 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज का। बीच में एक दो दिनों का झोलझाल हो जा रहा है, बट मैं भी क्या करूं यार, बहुत सारे कामों में ऑक्यूपाई हूँ। और सर्दियों के दिन वैसे ही इतने छोटे होते हैं, कभी कभी लगता है कि कैमरा लगाया नहीं कि दिन खत्म हो गया, कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता। तो सुबह सुबह का टाइम है, आज है वेंसडे। और लड्डू हालांकि अपने रूम में सोता है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है ना सुबह के टाइम 4 या 5 बजे, वो सीधा उठ के भाग आता है और मेरे कंबल में घुस जाता है। तो इसकी बहुत गंदी आदत बोलूँ या जो भी है तो बच्चा ही। हालांकि उसको रात को अच्छे से सुला देती हूँ तो वो पूरी रात सोता रहता है, पर सुबह सुबह उठ के तो उसको बस मम्मा के ही कंबल में घुसना होता है। तो सब सो रहे थे यहाँ पे, सुबह के 7 बजे हुए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से लड्डू का रूम पहले क्लीन कर देती हूँ क्योंकि वो उठ गया है। तो उसका बिस्तर वगैरह ठीक किया और फिर मैंने की नाश्ते की तैयारी। मेरे पतिदेव उठ गए, वो भी नहा धो के तैयार हो गए, उन्हें स्कूल स्कूल बोल रही हूँ, ऑफिस जाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे सबके लिए नाश्ते में। और साथ ही साथ मैंने दाल भी बना ली क्योंकि आजकल मैं सुबह थोड़ा प्रोटीन प्रोटीन ज़्यादा ले रही हूँ, तो दाल चने ये सब मैं इंक्लूड करती हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। तो पराठे गर्मा गर्म और दाल और साथ में है चाय। सर्दियों में इससे बेहतर क्या ही नाश्ता हो सकता है। और साथ में मैंने बना ली थी धनिए की एकदम टेस्टी वाली टमाटर वाली चटनी। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया और पतिदेव ऑफिस चले गए और लड्डू भी नहा धो के ना अपना कुछ स्कूल का उसका असाइनमेंट वगैरह था वो करने लग गया, क्योंकि अभी विंटर वेकेशंस चल रहे हैं तो बच्चों के पास ज़्यादा कुछ काम है नहीं। और विंटर में इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स भी उसको नहीं मिले हैं इस बार, तो वो अपने दोस्तों के साथ भी खेलने लग जाता है सुबह सुबह। तो फिर मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने किचन का पूरा मेस क्लीन किया और बर्तन वगैरह जो थे वो सारे इकट्ठे करके साफ़ करके रखे। हालांकि रोशनी आती है बर्तन धोने के लिए, लेकिन वो शाम को आती है फिर 3 बजे, और सुबह के बर्तन धो के वो जा चुकी थी। तो मैंने सोचा 2-3 बर्तन क्या ही पड़े रहेंगे, तो मैं ही धो देती हूँ। तो फटाफट से किचन क्लीन किया। उसके बाद मैं आ गई रूम में क्योंकि सारे रूम्स की ना आज मुझे बेडशीट्स चेंज करनी थी। तो ये गेस्ट रूम है, इसकी बेडशीट चेंज की, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी इस कमरे की, सामान अरेंज किया। फिर मैंने अपने बेड को अच्छे से क्लीन किया, उसकी डस्टिंग वगैरह करके, और उसकी बेडशीट भी चेंज करी। फिर कुछ कपड़े धुल गए थे तो मैंने सोचा फटाफट से सुखा देती हूँ। और किचन के सारे जो कपड़े होते हैं ना, जो भी जैसे कि बर्तन पोंछने वाले होते हैं या स्लिप क्लीन करने वाले होते हैं, डस्टर्स होते हैं, वो सब ना मैं एक साथ धोती हूँ। तो आज मैंने सारे किचन के कपड़े धोए थे तो वो सब धोए सुखाए। और उसके बाद फिर मशीन में एक लोड और लगाया। और बेडशीट वगैरह थी तो मैंने सोचा ये शाम को धुल जाएंगी, तो अभी डेली वाले कपड़े मैं धो देती हूँ। गाइस, किसी ने ना क्या बहुत सारी चीज़ बनाई है, ये लिंट रिमूवर। जैसे स्वेटर्स पे ये बबल्स आ जाते हैं ना, तो इसको आप इससे क्लीन कर सकते हैं। देखो, ये लड्डू का घर का बना हुआ स्वेटर है, इस पर कितने सारे ये बबल्स आ रहे हैं, देख रहे हो आप? अब इसको क्लीन करेंगे। देखो, एकदम से क्लीन हो गया, कितने सारे बबल्स से सब क्लीन हो गए। बहुत ही हैंडी डिवाइस है ये और बहुत मस्त है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 200-300 रुपये का आता है और बहुत ही काम का है सर्दियों में। और इससे ना जैसे टी शर्ट वगैरह पे हो जाते हैं बबल्स, तो आप वो भी क्लीन कर सकते हो। टी शर्ट पे हो जाते हैं, या कोई और आपका शॉल है इस पर आप ना बॉबलिंग हो जाती है, तो वो आप इससे साफ़ कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैं नहावा के आ गई हूँ और जब बाथरूम में पहुंची तो पता चला गीजर तो मैं ऑन करना भूल ही गई। फिर क्या करती हूँ, ऑलरेडी पता है 1 बज गया था। बेडशीट वगैरह बदली, उधर उसके लड्डू के रूम की डस्टिंग करी। एक्चुअली लड्डू का कंप्यूटर ना आज लड्डू के पापा ठीक कराने ले गए, तो उसका जो टेबल था कंप्यूटर टेबल, उस पर इतनी डस्ट हो रही थी। फिर पीछे से हटा वटा के वो सब साफ करा, और ये सब करते करते मुझे पता ही नहीं चला 1 बज गया। फिर फटाफट से बाथरूम में गई तो पता चला गीजर ही ऑन नहीं है। फिर अब और वेट करती तो और लेट हो जाती, तो इसलिए फिर जो भी थोड़ा बहुत गर्म पानी था उसमें थोड़ा सा मिक्स करके ठंडा मैं नहा ली हूँ बस। और मुझे ठंड लग रही है और मैंने हेयर वॉश भी करा तो मुझे और ज्यादा ठंड लग रही है। अब हो गए 120। मैं फटाफट से ड्राई कर लेती हूँ हेयर्स, क्योंकि लड्डू के ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा है और फिर उसको आते ही खाना चाहिए, बहुत सा भूख लगती है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो शाम के बज गए हैं
6:30 और आज मैं बहुत थक गई हूँ। मैं जैसे जिम से वापस आई हूँ ना 6:15, तब से मैं यहाँ सोफे पे ही पड़ी हूँ। मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। पर अब मुझे याद आ रहा है कि फ्रिज में मेथी रखी हुई ख़राब हो जाएगी, उसको साफ़ करना है। और कटिंग कर रही थी, फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, फिर मैं कुछ गप्पे मारती थी उसके साथ। फिर 2 सूट कट किए मैंने, फिर रख दिया उठा के। तो फ़ोन पे ही बात करती रही आज मैं दोस्तों से। तो चलते हैं किचन में, मेथी साफ़ कर लेते हैं। आज नहीं बनी तो फिर ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे आज, और रोटी बनाएंगे, और बनाएंगे बथुए का रायता। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैंने तो हीटर जला लिया है। और गाइस, अगर आप एक रोब्लॉक्स फैन हो, एक ड्रिंक आता है रोब्लॉक्स में चोको मिल्क करके, तो मैंने हॉट चॉकलेट लगवा दिया इसमें। वो रहा मेरा पालक मेथी जो मुझे साफ़ करना है। मैं सोच रही हूँ हीटर को ऐसे घुमा के ना उधर बैठ के वहीं पे करूँ, क्योंकि सच में बड़ी ठंड लग रही है यार। मतलब मैंने वार्म कपड़े पहन रखे, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी ठंड लग रही है। मन कर रहा है हीटर के अंदर ही घुस जाऊँ। और अभी बज रहे हैं 8:40 और मम्मा मेथी पालक बथुआ भी साफ कर रही है तब से। क्यों? अब बथुआ और रहता है साफ करने के लिए, साफ कर ही दो वरना खराब हो जाएगा। बथुए को भी साफ करोगे अभी? गाइस, मेथी कट कर लिया मैंने, आलू डाल दिए इसमें कट करके, और अदरक और हरी मिर्ची मेथी बनाने के लिए। और इसमें उबल रहा है बथुआ। बथुआ मैं सारा ही बॉईल करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बाद में कभी कुछ रायता पराठा बनेगा तो उसी में काम आ जाएगा। क्योंकि ऐसे तो मुझे लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए 1-2 दिन में, सड़ने भी लगता है ना। ये लास्ट संडे आया था। और कॉर्न निकाल लिए हैं मैंने, पतिदेव को क्रिस्पी कॉर्न खाने हैं आज, तो थोड़े से कॉर्न बनाएंगे। और रायते के लिए दही, तो फटाफट से अब खाने की प्रिपरेशन करते हैं। और ये है मैदा क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए। तो गाइस, क्रिस्पी कॉर्न रेडी है। इसमें कुछ नहीं करना होता, हम कॉर्न में को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके, ये ऑलरेडी बॉइल्ड कॉर्न थे जो फ्रोज़न वाले आते हैं पैकेट में, तो उसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे किया और हल्का सा सॉल्ट पेपर डाल के और ऊपर से हल्का सा मैदा डस्ट करके बस उसको सीधा फ्राइंग पैन में फ्राई कर देना है। और ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत टेस्ट लगते हैं। ऊपर से डालते हैं चाट मसाला। चलो ये लो पापा, टेस्ट करो। थैंक यू। खा के बताना कैसे बना। मस्त है। और सेकती हूँ। हाँ, तो गाइस खाना रेडी है। मैं इस पर ना थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ रोटी पे, तो ये रोटी ना मेरी टूट गई, घी लगाती हूँ। तो रोटी, आलू मेथी की सब्जी, बथुए का रायता, खाना रेडी है। अब मैं जा रही हूँ खाने। सबके लिए ना मैंने नॉर्मल रोटी बना दी है, गेहूँ आटे वाली, नॉर्मल आटे वाली, और मेरे लिए बाजरे की रोटी, एक सिकरी है, एक ये रही। तो आज का व्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।